बालवीर, खुश रहो। जन्मदिन आपको मुबारक हो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो सारी परिया। खुश रहो बालवीर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया माँ, शुक्रिया सारी परिया, शुक्रिया डूबा डूबा। माँ ये सब कितना खूबसूरत है, कमाल कर दिया आप सबने। हाँ बालवी, वो तो है। ये सब कुछ हम परियों का ही कमाल है। बस एक चीज की कमी है नटखट परी, और वो है केक के ऊपर की मोमबत्ती की। जन्मदिन के केक के ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं। मैंने अभी अभी पृथ्वी लोक से ये सीखा है। अभी पूरी हो जाएगी वो कमी। जलेगी केक पर एक मोमबत्ती। अरे रुको रुको, रुक जाओ। कर दिया हमें चुप। गया वो सब कुछ आपका, तो खा ले अब हमें केक, क्योंकि मर गया भूखा ये पेट। रुको डूबा डूबा, ये केक को खाने से पहले काटना पड़ेगा। अच्छा तो देते अभी से काट। रुको डूबा डूबा, ये केक आप नहीं मैं काटूंगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन नहीं मेरा जन्मदिन है। हे विजदार परी, शक्ति दे खरी, काटू मैं ये केक, इसके टुकड़े कर दूं अनेक। जन्मदिन मुबारक हो। नहीं है कटा केक अभी भी। डूबा डूबाए, ये केक कट चुका है और अब ये बट भी जाएगा। मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। बालवीर, केक कैसा लगा? अच्छा नहीं है। बल्कि बहुत अच्छा है। ये केक तो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा केक है ये। ए बल्लू, अरे आप सब लोग नीचे क्यों बैठ गए? नाचना नहीं है? अरे बेटा, हम लोग नाच नाच के थक थक के अटक अटक के थक के बैठ गए। हाँ। और आज तो तुम्हारे दादाजी ने साबित कर दिया कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बूढ़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। अरे बुढ़े मियाँ नहीं, मेरी बुड्ढी बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ वही वही। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है।
यहाँ भी माँ, वहाँ भी माँ, यहाँ भी केक, वहाँ भी केक। बल्लू, तुम यहाँ हो बेटा, पूरे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ तुम्हें। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कड़वा काढ़ा बनाया। कड़वा काढ़ा? पर क्यों माँ? तुम पार्टी में बार बार बाथरूम जा रहे थे ना, सब पता है मुझे। ये पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। पर वो तो माँ, पी ले बेटा। माँ मुझे कड़वी चीजें पसंद नहीं है। कड़वा है पर अच्छा है। एक चम्मच, एक। कड़वा है? कड़वा काढ़ा तो कड़वा ही होगा। एक और चम्मच। एक। अब देखना, तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। चाहे देर से ही सही, पर झूठ बोलने की सजा मिलती जरूर है। तौबा तौबा, पहले उस बच्चे को फोन लगाओ जो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। बच्चे तो बच्चे, अकल के कच्चे। पहले बुला लेता हूँ दूसरे बच्चों को, फिर करूंगा उनको फोन जो नहीं उठा रहे हमारा फोन। रुको, ठीक से खड़े रहो। जितना बोला है उतना ही करो, वरना कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? लगाओ उस बच्चे को फोन। जी भयंकर परी। हाँ। बल्लू, ये क्या कर रहे थे तुम? वही मोबाइल बज जाता तो मैं। ये मेरा मोबाइल है, इसमें जो भी कॉल जाएंगे उनका आंसर मैं करूंगी, समझे? हाँ, अभी इस मोबाइल की पूजा बाकी है, उसके बाद मैं खूब सारे कॉल करूंगी और जो भी कॉल आएंगे उनका आंसर मैं करूंगी, समझे? ठीक है। आज के बाद मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, नहीं तो पीट दूंगी। समझ गया? अरे तुम दोनों पहले से यहाँ खड़े हो, चलो चलो मोबाइल की पूजा कर लेते। सबको बुला लो, बहू, मानव, महेश, चलो। मोबाइल रख दो बेटे। हाँ। ये कौन बच्चा हमारा फोन नहीं उठा रहा? तौबा तौबा, कितनी बार फोन किया उसे, पर उसने एक भी बार हमारा फोन नहीं उठाया। हाँ, परी भयंकर, जाने दो ना। अभी नहीं भी आया एक बच्चा तो है क्या बड़ी बात। तुम नहीं समझोगे बेवकूफ। हाँ, हो समझती आप तो मुझे कमाकल, बेवकूफ, गधा, नाकाम, बिल्कुल अपनी तरह। पर हूँ नहीं मैं बेवकूफ जैसा है समझती आप, वरना इतने बच्चों को लाना नहीं है बच्चों का खेल। वैसे जिंदगी में पहली बार सही काम किया है तुमने। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तौबा तौबा। हाँ, है मतलब आपका कि बनूंगा मैं आपका प्रधानमंत्री और बनेंगी वो नाराज ताराज परी राजमहल की दरबार और बोलेंगी आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो। चने के झाड़ पे मत चढ़ो वरना काट दूंगी। किसे? चने के झाड़ को? तुम्हें बेवकूफ, फोन लगाओ अभी। हाँ। वो बच्चा तो मुझे यहाँ चाहिए ही चाहिए। तौबा तौबा, जो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। लगाते रहो फोन उसे, कभी ना कभी तो उठाएगा। अरे लेकिन जितना बोला है उतना करो, समझे? हाँ, है सनकी ये बड़ी भयंकर। क्या कहा? है समझदार आप बड़ी भयंकर। शाबाश, अब लगे रहो काम पर और घुमाओ फोन। चलो, हो गई पूजा। दादी, हाँ बेटा। पूजा खत्म? हाँ अब हम मोबाइल यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ। मैं
सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड सोनू को कॉल करूंगा, फिर मोनू, फिर राजू, फिर साकिब। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरा मोबाइल है। और पहले तो तू मुझे रोक रहा था ना कि मेहर कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कर। और जब मैंने इतनी मेहनत से ये मोबाइल जीता है तो सबसे पहला कॉल मैं करूंगी अपने बेस्ट फ्रेंड श्रुति को। नहीं, दादाजी कहते हैं ना कि बड़ों की चीजों पे छोटों का हक पहले बनता है, इसीलिए पहला कॉल मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगी। नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगी। मानव दे। नहीं, मानव दे। अरे मानव, मेहर, अरे गिर जाओगे। समझाइए ना हमें। अरे भाई खेलने दो स्मिता, भाई इस उम्र में खेलकूद नहीं करेंगे तो फिर शारीरिक विकास कैसे होगा? सुस्त और डल हो जाएंगे। बच्चों को खेलने दो, चलो चलो अपना काम करो। सॉरी मैर, मुझे लगा कि वो कैच कर लेगा। क्यों? बल्लू कोई तेंदुलकर है क्या जो हवा में उछल के कैच कर लेगा? और बल्लू तू इतना से कैच नहीं पकड़ सकता, क्यों नहीं किया कैच? वो मैं तेंदुलकर नहीं हूँ ना। और मानव ने अचानक फेंक दिया, मैं तैयार नहीं था इसलिए पकड़ नहीं पाया। तू मेरे मोबाइल से जलता है इसलिए तूने कैच नहीं किया। मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे मोबाइल को छूना मत, उसी बात का तू बदला ले रहा है ना? नहीं मेहर, बल्लू जब से तो आए तब से मेरी हर चीज शेयर कर रहा है। मेरा बेड, मेरा रूम, मेरे मम्मी पापा और अब तो मेरा बर्थडे भी। मेरी हर चीज पे तू अपना हक जमाता है। तू सुधर जा बल्लू, वरना पीट दूंगी। मेहर, ये क्या तरीका हुआ अपने बड़े भाई से बात करने का? सॉरी बोलो उसे। मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती इसकी है। इसकी वजह से मेरा मोबाइल जमीन पर गिर गया। ये जानबूझ के मेरा मोबाइल तोड़ना चाहता है। सारे झंझट की जड़ ये मोबाइल है। इस मोबाइल की वजह से तुम लोगों में झगड़ा हुआ है। अरे मैं देख, तेरे मोबाइल पर एक स्क्रैच भी नहीं आया। ऐसे इस बेचारे बल्लू को डांट दिया। दे मेरा मोबाइल। सब लोग मेरी ही गलती निकालते हैं, बल्लू को कोई कुछ नहीं कहता। मैं जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मेहर, सुनो मेहर, बहुत जिद्दी हो गई है मेहर। मेहर रुको। बल्लू बल्लू बल्लू, सबसे अच्छा कौन? बल्लू। सबसे समझदार कौन? बल्लू। और सबसे जिद्दी कौन? मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब से ये बल्लू आया ना, सब लोग मुझे ही डांट रहे, और वो भी बिना मतलब के। एक दिन मैं उसे सच में पीट दूंगी। हेलो, चॉकलेट, पिज्जा, आइसक्रीम, केक, बर्गर के पहाड़, कोल्ड ड्रिंक्स के लेक, ये सब भयानक लोक में आके देख। कोई है? मानव, बल्लू, मैं कोई है? मैं मोबाइल के अंदर हूँ। मानव, बल्लू, जब मैर गुस्से में होती है तो उसकी स्पीड डबल बढ़ जाती है। मानव, मैं इधर हूँ, इधर। अब तक तो वो स्कूल में पहुंच गई होगी। मानव, मैं इधर हूँ फोन के अंदर। मुझे निकालो बाहर, बचाओ मुझे। का गुस्सा भी तो बिल्कुल दूध के उबाल जैसा है। मानो बेटा, मेहर की स्कूल बैग भी तुम्हें लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? दोनों बैग स्नैक्स? हाँ। पापा मेरी साइज तो देखो और इन बैग्स की साइज। मानव! पापा, मेहर को मैं ये बैग दे दूँ। लाई। और बोल बेटा, मेहर को समझाना कि कंप्यूटर, मोबाइल का ये सब है ना, बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है पढ़ाई, और जरूरी है पापा मम्मी, तुम दोनों, दादा दादी और चाचा। अब चिंता मत करिए, मैं मेहर को सब समझा दूंगी। ठीक है, चलो चलो स्कूल में जाओ, फिर देर हो जाएगी। चलो चलो मानव, एक मिनट। बल्लू, मानव, हो गया? चलो
अच्छी जो नहीं उठा रही थी मेरा फोन, पर मैंने भी फोन कर करके कर दिया तुम्हारे नाक में दम, और आखिर में उठाना ही पड़ा फोन मेरा। अब भुगतो सदा फोन उठाने की। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? हे देखा तुमने मुझे भेष बदले हुए। आया था मैं पृथ्वीलोक पर मोबाइल देने तुम्हें। पृथ्वीलोक में? मतलब ये पृथ्वीलोक नहीं है, ये कौन सी जगह है? हे ये भयानक लोग, और हूँ मैं यहाँ का राजा। ये राजा नहीं, जोकर है। जोकर? कह रही आप मुझे जोकर, परी भयंकर? भयंकर परी? पर आप तो वो मोबाइल वाली आंटी है ना? हाँ, था वो उनका छलावा। असली में है वो परी भयंकर, यानी कि भयंकर परी, और राज करती है वो इस भयानक लोग पर। भयंकर परी? लेकिन कोई परी भयंकर कैसे हो सकती है? दादी कहती है सारी परियां सबसे अच्छी होती है, वो बच्चों की फ्रेंड होती है। अरे नहीं 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 नहीं, परी भयंकर हो ही नहीं सकती दोस्त किसी की, क्योंकि है वो चालाक, क्योंकि है वो खलनायिका, क्योंकि है वो कभी करता नहीं इज्जत इनकी कोई। परी लोक में भी नहीं पसंद करता इन्हें कोई। फिर कैसे हो सकता है दोस्त इनका कोई? ए लड़की, बहुत जबान चलती है तुम्हारी, लेकिन अभी कुछ ही देर में बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें भी इन सब की तरह पुतला बना दूंगी। क्या ये पुतले? हाँ, ये भी तुम्हारे ही साथी हैं, जिन्होंने मोबाइल जीता था और उसमें घुसकर यहाँ तक आ गए, और अपने जादू से मैंने इन्हें पुतला बना दिया। ज्यादा मत हंसो भयंकर परी, वरना आगे जाके रोना पड़ेगा। तुम रुलाओगे तुम परी भयंकर को? खराब तो नहीं हो गया दिमाग तुम्हारा? हाँ? दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का खराब हो गया है, जब बच्चों को परेशान कर रहे हो। लेकिन तुम दोनों को नहीं पता, हर सच्चे और अच्छे बच्चों का एक फ्रेंड है जो हमारी रक्षा करता है। कौन है वो? बी बी बी, बच्चों को बचाने वाला बालू बालू। जी हाँ, गौर से देखिए स्कूल को, एवीपी विद्या मंदिर, जिसमें पढ़ने वाले 11 बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। पुलिस अंदर ट्रस्टी और अथॉरिटी से बात कर रही है। आप देख रहे हैं कि सुबह से धीरे धीरे बच्चों के गुम होने की तादाद बढ़ती जा रही है। हम आपको गुम हुए बच्चों के नाम बताते हैं। प्राची बारवे, सोनू देसाई, रवि उपाध्याय, मनीष कोटियान,
साकेत शर्मा। रवि उपाध्याय, रोहित शाह, बल्लू, ये रिपोर्टर जिन जिन के नाम ले रहे हैं, उन्होंने कल हमारे स्कूल के बाहर एक कंपटीशन था, उसमें उन लोगों ने मोबाइल जीता था। वो कल महर ने भी मोबाइल जीता था। और देखना बल्लू, वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रही। बल्लू पता नहीं कहाँ होगी वो महर। मानो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तू चिंता मत कर, मेरे को कुछ नहीं हुआ होगा, वो यही कहीं होगी। एक काम कर, ये बैग पकड़, तू महर को अंदर ढूंढ, तब तक मैं यहाँ मैदान में ढूंढता हूँ, और चिंता मत करना, ठीक है? अरे यार मानो, महर मिली? नहीं मिली। बल्लू, महर का कुछ ऐसा पता नहीं है, कहीं वो बाकी बच्चों की तरह गायब तो नहीं हो गई? मानो, तू चिंता मत कर, मैं यही की होंगी, हम उसे वापस ढूंढते हैं। नहीं, मैंने सब जगह ढूंढा, सारे क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब, पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो ना, महर की तरह सारे बच्चे घूम रहे हैं, जिन ने कंपटीशन में मोबाइल जीता था। बेटा, क्या कहा आपने? बोलो बेटा, तुम किस कंपटीशन की बात कर रहे थे? कल क्या हुआ था यहाँ? बोलो बेटा। क्या कंपटीशन था और किन लोगों ने अरेंज किया था? बोलो बेटा। अरे महेश बहू, अरे महेश की माँ, देखो कौन आ रहा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो कौन आ रहा है टीवी पे। बताओ। बोलो बेटा, डरो मत, कल क्या हुआ था यहाँ? बताओ। अमृतलाल डगली का पोता टीवी पे आ रहा है। बोलो बेटा, बोलो। डरो मत बेटा, आराम से बताओ कि कल क्या हुआ था, बताओ। कल ना यहाँ एक मोबाइल वाली आंटी आई थी और एक छुटकू भैया, उन लोगों ने बच्चों के टैलेंट का कंपटीशन करवाया। फिर जिन बच्चों ने अपना कुछ भी टैलेंट दिखाया, उनको मोबाइल दे दिया। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। ब्रेकिंग न्यूज, कल हुआ था यहाँ एक टैलेंट का कंपटीशन, जहाँ बांटे गए थे मोबाइल। आंटी, आप जिन बच्चों के नाम बता रहे हैं, उन्होंने कल वाले कंपटीशन में मोबाइल जीता था, और महर ने भी मोबाइल जीता था। महर कौन है? मेरी बहन है महर। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे साथ है एक बच्चा जिसकी बहन महर ने कल किसी कंपटीशन में एक मोबाइल जीता था। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कल जिन बच्चों ने भी ये मोबाइल जीता था, वो सभी बच्चे गायब हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के गायब होने और रहस्यमय मोबाइल के बीच में क्या कोई संबंध है। हे रानी परी, शक्ति देख रही। हे रानी परी, दिखाई ये दृश्य कुछ ऐसे, जिसमें मैं देखूं बच्चे गायब हुए कैसे। हेलो, हेलो, मेरा शक सही था, महर भी सब बच्चों के साथ मोबाइल में चली गई है। मुझे सबसे पहले महर का मोबाइल ढूंढना होगा। तौबा तौबा, ये बच्ची कहती है कि कोई बच्चों को बचाने वाला बालवीर है। ये बच्चे भी ना इतने मासूम होते हैं, इनके दादा नानी नाना जो भी कहानियां सुनाते हैं मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, बालवीर है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा है। लो अब ये कह रही है कि इसने उसे अपनी आंखों से देखा है।
भला अपने मन की कल्पना को भी कोई देख सकता है? अरे भयंकर! यानी बालवीर कल्पना मन की? अरे दिखा क्यों रही है ऐसी आंखें आप मुझे? और छुपा क्यों रही हैं आप, अगर है जानते आप? ज्यादा दिमाग चला चला कर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चुप रहो वरना तुम्हारी जबान खींचकर तुमसे भी लंबा कर दूंगी, समझे? झूठ बोलती हो तुम, क्योंकि तुम बालवीर को देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो है ही नहीं। बालवीर है, सच में। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं सच्ची और अच्छी बच्ची हूँ ना। हमें नहीं लगता कि तुम सच्ची और अच्छी बच्ची हो, तुम झूठी और गंदी बच्ची हो। झूठ बोल बोल के मुझे डरा रही हो। बालवीर बालवीर, अगर बालवीर है तो बुलाओ उसे, हम क्यों डरे उससे जो है ही नहीं। ठीक है, मत मानो, जब मैं बालवीर को बुला लूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो बुलाओ ना उसे, हम क्या डरते हैं? मैं बुला लूंगी, हाँ, सच्ची बुला लूंगी। हाँ, बुलाओ बुलाओ अपने बी को इस टीटी के सामने। टीटी? तोबा तोबा के सामने हो जाएगी उसकी टाई टाई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? बुलाओ उसे। कहीं डर मुझसे नहीं बुला रही है, इसलिए बालवीर को अपने। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं बालवीर को सच में बुला लूंगी, फिर मत बोलना कि मैंने बोला नहीं था। देखो अभी ज्यादा मत बोलो, बुलाओ तो मानू मैं। बुला 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 अपने बालवीर को। हाँ हाँ बुला रही हूँ। बाल। हाँ लेकिन सोच लो, मोंटू भी ऐसे ही कह रहा था कि बुला बुला अपने बालवीर को, पर जब बालवीर आया था ना तो उसकी हवा निकल गई। डरना मत परी भयंकर, डरना मत, मैं हूँ आपकी रक्षा के लिए। बुला बुला तेरे बालवीर को। ए छुटकू, अरे तुझे ही कह रही हूँ। सोच लो, बालवीर आएगा ना तो तुमको ही सबसे पहले बंदर बनाएगा, क्योंकि उसे गंदे बच्चे पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मेरे बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया था? अपने मन से कहानियां बना बना के हमें परेशान मत करो। अगर बालवीर है तो बुलाओ उसको। आप तो मोंटू से भी ज्यादा खराब हो। आपको ठीक करने के लिए ना मुझे बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। अभी बुलाती बालवीर। लेकिन सोच लो, बालवीर यहाँ आएगा ना तो यहाँ की जमीन टूट जाएगी। अरे जाएगी टूट, जमीन तो टूट जाने दे, वैसे भी यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा है। और बुला तेरे बालवीर को, कब से बुला रही हूँ बुला रही हूँ बुला रही हूँ, बोलते जा रही हूँ और बुला ही नहीं रही है। क्या हो रहा है? महक है? कहाँ है? क्या मतलब स्कूल में होगी? लेकिन मानव के साथ दिख तो नहीं रही है। कहीं महक भी मोबाइल में? बहू बेटा, मन में है ना ऐसे बुरे विचार नहीं लाते, थोड़ी हिम्मत रखो, हमारी मेहर जरूर आ जाएगी। हाँ स्मिता, ये लोग तो टीवी वाले तो बात का बतंगड़ बनाते हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, स्कूल में जाके पता करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज उठती उलटती जा रही है। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। यहाँ पर एक भाई साहब है जिनकी बच्ची उनकी आंखों के सामने गायब हो गई है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरी बच्ची मोबाइल में घुस गई है, मेरी आंखों के सामने। उसने फोन उठाया, हेलो बोला, और वो सीधा मोबाइल में घुस गई। ब्रेकिंग न्यूज, ये एक नई और एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखा रहे हैं सिर्फ हमारे चैनल पर। एक टूटे हारे डरे हुए बाप की कहानी, जो कि अपनी बच्ची के लिए रो रहे हैं। उनकी बच्ची अचानक से मोबाइल में कहीं गायब हो गई है, पर क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर इस दुखियारे बाप का ये कोई भ्रम है या फिर हेलुसिनेशन हो रहा है? मेरी बच्ची
मोबाइल स्मिता संभालो स्मिता प्लीज, एक मिनट बाबूजी। स्मिता माँ प्लीज संभालो ना माँ। यहाँ बैठो। संभालो। मेरी महर मोबाइल में चली गई। नहीं स्मिता, ऐसा कुछ नहीं हो, कैसी बात करती हो? अरे हमारी महर को कुछ नहीं होगा। स्मिता वो टीवी वाले भी बता रहे हैं ना कि इस आदमी को भ्रम हुआ है। स्मिता हेल्यूसिनेशन, कभी कोई घटना घट जाती है ना बड़ी, तो आदमी को भ्रम हो जाता है। भ्रम ना, मैं एक काम करता हूँ, इस भ्रम को ही ऑफ कर देता हूँ, मतलब कि ये टीवी को ही ऑफ कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे महर चाहिए। हाँ स्मिता, आ जाएगी। संभालो अपने आप को माँ इसे संभालो। स्मिता मैं अभी महर के स्कूल जाता हूँ और महर को लेके वापस आता हूँ। ठीक है। माँ महर। हाँ शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ए बच्ची, है तू जानती ये परी भयंकर बालवीर को अपने शिकंजे में करने के लिए कब से बेकरार हुए जा रही है। एक बार बालवीर यहाँ पर आ जाएगा ना तो टूट जाएगा उसका सुरक्षा चक्र, नहीं टिक पाएगा उसका खेल परी भयंकर के सामने। जीत लेगी उसे परी भयंकर और कर देगी कैद, बन जाएगा बालवीर गुलाम हमेशा हमेशा के लिए परी भयंकर का। बनेगी ये रानी परी लोक और पृथ्वी लोक की, और मैं बनूंगा प्रधान। पृथ्वी के सारे बच्चे बन जाएंगे गुलाम बालवीर की तरह हमारे। आएगा बड़ा मजा हमको, उंगलियों पे नचाएंगे उनको। अरे बुला बुला तेरे बालवीर को, तड़प रहा हूं मैं कब से प्रधान बनने के लिए। परी भयंकर, परी भयंकर बना रहा था मैं आपको रानी परी लोक की, तो फिर झाड़ क्यों दिया झापड़ आपने मेरे गाल पे? एक लफ्ज भी और बोला तो छछुंदर बना दूंगी तुम्हें। ए लड़की, बुलाओ अपने उस बच्चे को बचाने वाले बालवीर को। आज मैं उसका खेल खत्म करके ही रहूंगी। बुलाओ। नहीं, मैं बालवीर को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बालवीर का मैजिक नहीं चलेगा और आप उसे यहाँ जेल में बंद करके रखोगी। बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे तुमसे बचा के रहूंगी। ओह, तो तुम बालवीर को बचाओगी मुझसे? तो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर को बुलाओ, मुझे बालवीर चाहिए। ये तो वही मोबाइल है जो महर को कंपटीशन में मिला था। अगर मोबाइल यहाँ है तो तौबा तौबा, मेरे सुनहरे फोन से इसका पृथ्वी लोक वाला फोन लगाओ। इसकी चीखें सुनने के बाद बालवीर को यहाँ आना ही पड़ेगा। अभी मिलाता हूँ परी भयंकर। बुलाओ अपने बालवीर को।
बुलाओ मैंने कहा। अपने आप को संभालो, मिल जाएगी। स्मिता, बहन। माँ, ये देखो ये। क्या बात है, आप गए नहीं अभी तक? मेहर का कुछ पता चला क्या? नहीं स्मिता, ये देखो ना, ये मेहर का मोबाइल हमारे घर के बाहर पड़ा है। ये मेहर इस मोबाइल में तो नहीं है। मैं अरे स्मिता, कैसी बात करती हो तुम? ये माँ, बापूजी, आप स्मिता को संभालिए, मैं यहीं आसपास जाके मेहर को ढूंढ के आता हूँ। मेहर कहाँ हो तुम बेटा? बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा। बालपरी? हाँ। क्या हुआ बालपरी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ गालपरी, आज पता नहीं मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बालवीर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो बुला लीजिए ना बालवीर को। नहीं, उसे बार बार यहाँ बुलाकर हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। एक काम करते हैं, हम उसे यहीं से देख लेते हैं, तब जाकर हमारे मन को सुकून मिलेगा। ये भी ठीक है, चलिए हम उसे आपके जादुई आईने में देख लेते हैं। चलिए। मेहर, आप कुछ कीजिए ना। मेहर बेटा। बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं बुलाऊंगी। बुलाओ मैंने कहा। नहीं बुलाऊंगी। बालवीर, मेहर, तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं तुम्हारे पास आए बिना नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूं मेहर, मैं आ रहा हूं। हे भटकाती परी, शक्ति दे खरी, बना के मुझे रेत जादुई मोबाइल के अंदर भेज। मैंने जो देखा वही आप सभी ने देखा कि मुझे अकेले को भ्रम हो रहा है। आप सबने क्या देखा वो तो मुझे पता नहीं, पर मैंने इतना जरूर देखा कि बालवीर इस मोबाइल के अंदर चला गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले मेहर की आवाजें आ रही थी मोबाइल से, अब बालवीर भी इसके अंदर चला गया है। ये सब क्या हो रहा है? भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। आप लोग कोई फिक्र मत करो स्मिता, चिंता मत करो, हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, हाँ अभी वो बालवीर अंदर गया ना, अब वो मेहर को वापस लेके आएगा माँ, लेके आएगा वो। हाँ हाँ। अरे ये बालवीर मोबाइल में क्यों चला गया और अब वो नजर भी नहीं आ रहा? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है बालवीर उस मोबाइल फोन के अंदर किसी खास मकसद को पूरा करने गया हो। काश ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बालवीर किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। यदि ऐसा है तो आप बालवीर को याद कर लीजिए और वो यहाँ आ जाएगा। याद है ना रानी परी ने क्या कहा था कि आप जब भी बालवीर को याद करेंगी उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही करते हैं। एक बार वो यहाँ आ जाएगा और हम उसे गले लगा लेंगे, तब जाकर हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। बालवीर, बालवीर, अरे वो हमारे बुलाने पर भी अभी तक क्यों नहीं आया? हो सकता है कि मोबाइल फोन के अंदर वो आपकी आवाज ना सुन पा रहा हो। नहीं नहीं, हमारी आवाज सुनकर वो नहीं आता, हमारी भावनाएं महसूस करके वो आ जाता है। बालवीर, गालपरी, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अब तो हमें भी बहुत चिंता हो रही है। बालपरी, आप धीरज रखिए। हम एक काम करते हैं, हम रानी परी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ, चलिए। अब मैं आ गया और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भयंकर परी, तौबा तौबा, मैंने कहा था ना कि बालवीर जरूर आएगा और यहाँ की जमीन टूट जाएगी। देखो देखो, टूट गई ना जमीन। अब तुम देखना बालवीर तुम्हें कैसे ठीक करता है। और तौबा तौबा, तुम्हें ये तुम्हारा बाजा बजा देगा। नहीं बजेगी यहाँ पर पूरी या बैंड किसी का, क्योंकि है नहीं ये पृथ्वी लोक, है या भयानक लोक। नहीं चलेगा यहाँ पर जादू किसी का, क्योंकि है यहाँ पर राज मेरा। है मेरा मतलब है यहाँ पर राज परी भयंकर का। बालवीर, ये भयंकर परी बहुत खराब है। इसने छोटे छोटे बच्चों को स्टैचूज बना के रखा है। वो देखो उधर। तो बताइए आपने क्या देखा? मैंने मानव को देखा। उसके बाद क्या देखा? आपको देखा। बताइए आपने क्या देखा? मानव को देखा। उसके आगे आपने क्या देखा? आपको भी देखा। तो ये टीवी के बारे में नहीं पूछ रहे और आप लोग एक का एक सवाल कितनी बार पूछेंगे? हमारे परिवार ने आप लोगों को 50 बार बताया कि हमने बालवीर को रेत की तरह ऐसे बनते हुए देखा और मोबाइल में घुसते हुए भी देखा। हाँ। आप सब लोग सुन रहे हैं कि दादाजी ने खुद अपनी आंखों से बालवीर को रेत की तरह बनके मोबाइल में घुसते देखा और इसी तरह से कई और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को मोबाइल में घुसते हुए देखा। ये सब सुनने में अजीब और काल्पनिक लग रहा है, लेकिन डगली परिवार इस बात का जीता जागता सबूत है। दादी जी, आप बताइए आपने क्या देखा? वही सेम टू सेम। सेम टू सेम? यानी कि जो उन्होंने देखा वही मैंने देखा, हम सब ने देखा। सेम टू सेम। सेम टू सेम। सारा का सारा डगली परिवार बस एक ही बात बोल रहा है, सेम टू सेम। बी बी बी, यानी कि बच्चों को बचाने वाला
बालवीर। तो दोस्तों, बालवीर के इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बच्चों को बचाने के लिए इस मोबाइल में कूद गया है। इस मोबाइल में आप क्या कहेंगे इस बारे में? दादाजी के पास चलते हैं, वो कुछ बोल सकते हैं। दादाजी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी माँ बाप को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब तक बालवीर है तब तक उनके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यूं ही उसे नहीं कहते BBB, यानी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर गया फंस खुद ही बड़ी भयंकर के जाल में। अब गया समझ क्या होता बड़ा बचाने वाले से फंसाने वाला। नहीं काम करेगा यहाँ पर तेरा सुरक्षा चक्र। अब बचा के चुटकी बना लूंगा मैं गुलाम इसको। है मेरा मतलब कि बना लेगी बड़ी भयंकर गुलाम इसको अपनी शक्तियों से। लेकिन इस मामूली पित्ती के लिए आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करें तो है क्या परी भयंकर, नहीं टिक पाएगा इसका खेल आपके सामने परी भयंकर, क्योंकि है ये अभी भोला भाला बच्चा। ये तो उड़ जाएगा हवा में आपकी सिर्फ फूंक से ही। हाँ, लेकिन करे क्यों खर्च आप अपनी कीमती फूंक इस मामूली बच्चे के लिए? हाँ? सही कह रहे हो तुम, तौबा तौबा। बालवीर तो केवल एक बच्चा है मेरे सामने, इस पर मैं अपनी शक्तियां क्यों व्यर्थ करूं? ना, मैं नहीं लड़ूंगी इससे। हाँ, एकदम करेक्ट डिसीजन है, वेरी गुड। बालवीर तुम्हें माफ कर देगा, तुम बच जाओगी। अब चलो जल्दी से इन स्टैचूज को वापस बच्चे बना दो। भोली हो तुम, नादान हो लड़की, इससे लड़ने के लिए मैं नहीं। कौन लड़ेगा परी भयंकर बालवीर से? बताओ बताओ। परी भयंकर है नहीं कोई यहाँ, फिर लड़ेगा बालवीर किससे यहाँ पर? है लगता मुझे कि हो गया है पेच ढीला आपके दिमाग का। गया समझ इस पिद्दी के सामने लड़ेगा ये महान विशाल शक्तिशाली योद्धा। तौबा तौबा। हाँ बालवीर, आजा मैदान में। अब लड़ो भी।
अरे खा गिर गया नहीं लड़ सकता मैं इससे अकेला। है नहीं बच्चा ये साधारण। ये शक्तियां परियों ने इसे चलेगा नहीं इस पे किसी का आक्रमण। अच्छा, तो लगता है इसकी शक्तियों की परीक्षा लेने का वक्त आ गया है। एक आखिरी मौका देती हूँ तुम्हें बालवीर, मेरी शरण में आ जाओ, वरना मेरी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। भयंकर परी, ना कर इतना घमंड अपनी शक्तियों पर। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। मुझ पे अच्छाई का आशीर्वाद है और बुराई कभी अच्छाई पे विजय नहीं पा सकती। कौन किस पे विजय हासिल करता है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। बालवीर, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। मैं तैयार। महर, देखना बालपरी, रानी परी बालवीर को हर संकट से बचा लेगी। हाँ, अब तो उन्हीं का सहारा है। खुश रहिए बालपरी, खुश रहिए गालपरी। खुश रहो डुबडुबाचार। क्यों रखा पैर आपने महल की सीढ़ियों पे? क्या आप गई भूल? बिना आज्ञा रानी परी की कोई नहीं जा सकता रानी महल में। डुबडुबाचार, हम दोनों बहुत परेशान हैं। हाँ, हमारा रानी परी से मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बालवीर खतरे में है। क्या? बालवीर खतरे में? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, यही रुकिए, आता हूँ संदेश पहुंचा के। खुश रहो। अरे डुबडुबाचार, खुश रहो डुबडुबाचार। अरे अरे उनको खुश रहो डुबडुबा, खुश रहो। आई है बालपरी गालपरी मिलने के लिए रानी परी से। कैसे हुई हिम्मत तुम्हारे यहाँ पर सीधा आने की? बताना चाहिए था पहले डुबडुबा 3 को, फिर बताना चाहिए था तुम्हें डुबडुबा 2 को, फिर वो बताता मुझे डुबडुबा 1 को। है नहीं इतना समय, है बात बहुत गंभीर है, खतरे में बालवीर। क्या लगाया क्यों समय इतनी सी बात बताने को? चाहिए तो पहले बताना तुम्हें। हटो अभी, चलो। गालपरी बालपरी कीजिए माफ, हमें नहीं मिल सकते आप रानी परी से। पर क्यों? क्योंकि है कर रही है शक्ति संचय की साधना रानी परी बंद कमरे में बैठकर। है उनके सामने परी तारा, ले रही है शक्तियां रानी परी परी तारा से। डुबडुबा, बालवीर संकट में है। रानी परी से कहो कि हम उनका थोड़ा सा ही समय लेंगे। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। नहीं बात कम ज्यादा समय की है, बात रानी परी की जान की। मतलब ये कि हर साल रानी परी करती है शक्ति संचय की साधना। यदि साधना के बीच में उनको उठाया जाए तो जा सकती है उनकी जान भी। करो मैं अब क्या? अब बताओ आप भी। अब क्या करें? बालवीर, इस तौबा तौबा को हराकर ये मत समझना कि तुमने मुझ पर जीत पा ली। इसे तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए छोड़ा था। तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरी शक्तियों का। फिर मुझसे लड़के हारना क्यों चाहती हो? बिना लड़े ही हार मान लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ भयंकर परी, मोंटू को भी इसने माफ किया था, तुम्हें भी माफ कर देगा। बहुत जबान चलती है तुम दोनों की, अभी खामोश करती हूँ। हे विजार परी, शक्ति देख रही, भयंकर परी को याद आ जाए उसकी नानी, उसकी आंख को कर दे पानी पानी।
हे बाल परी, पत्थर से करो ऐसा वार, भयंकर परी का वार हो जाए बेकार। बड़ी भयंकर है, समझा आपने इसे बच्चा, पर है देर आपको ये मुक्के पे मुक्का। वाकई मैं नहीं जानती थी कि तुम में इतनी सारी शक्तियां हैं। परियों ने खूब शक्तियां दी हैं तुम्हें, मगर भयंकर परी के सामने ये सारी शक्तियां पानी पानी हो जाएंगी। अब तक तो बच गए तुम, अब इससे कैसे बचोगे?